नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी नई टेक्निक बताऊंगा, ऐसे ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो आप यूट्यूब के थ्रू जिसमें पैसे कमा सकते हो। और पैसे इतने हैं जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप उसको सोच तक नहीं सकते हो कि कितना पैसा यूट्यूब देते हैं। ऐसे कोई बताता नहीं है, बट बहुत 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 अच्छा पैसा है। जो इसको कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं पार्ट टाइम कुछ कर सकूँ, कोई चीज़ ऐसी बताइए सर जो पार्ट टाइम हो सके। तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। आज मैं कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा, आपको कुछ ऐसे सजेशंस दूंगा कि आप पार्ट टाइम कैसे कैसे टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो। कोई दिक्कत हिचक नहीं होगी अगर आपने ऐसे जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से टॉपिक पे सर मैं वीडियो बनाऊँ। बहुत आम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और सर मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ, मैं पार्ट टाइम में काम करना चाहता हूँ। दोनों ही क्वेश्चन बहुत आम है और मैं उन दोनों ही क्वेश्चन को रिलेट कर लेता हूँ। बहुत आसानी से मैं आपको समझाना चाहूँगा। दोनों ही क्वेश्चन आम है और दोनों को ही आपस में जोड़ देता हूँ। यानी पार्ट टाइम यूट्यूब से आपको मैं कुछ टॉपिक सजेस्ट करूँगा जो आप आसानी से कर पाओगे और अच्छा खासा अर्न कर पाओगे। एक ऐसा अर्निंग कर पाओगे जो आपके रेगुलर अर्निंग से भी ज़्यादा हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे ही बोले दे रहा हूँ। अब मैं वादा करता हूँ कि एकदम सत्य भी होगा आगे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं नहीं करता, बट मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है। जैसे गौरव तनेजा सर हो गए, इन्होंने अपनी नौकरियाँ छोड़ी हैं। तो क्यों छोड़ता है आदमी? तभी छोड़ता है ना जब उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट होने लगता है। तो मैं आज इसमें आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे और किस टॉपिक्स पे आप वीडियो बनाएं। मैं आपको एक समझाता हूँ। मान लिया आप मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, फिर आप अपने से रिलेट करते जाइए। 2 4 10 उदाहरण मैं दूंगा, हो सकता है उसमें से आप हो, लेकिन अगर उसमें से आप नहीं हो तो भी आप ऐसा करना कि उससे रिलेट करना और कमेंट कर देना कि सर मैं इससे रिलेटेड हूँ, तो आप बताइए, तो मैं उस पर भी सजेस्ट कर दूंगा। बाकी आप समझ तो जाओगे ही। सबसे पहले मैं एक मॉल का उदाहरण देता हूँ। आप मॉल में सेल्समैन हो, ठीक है, या सिक्योरिटी गार्ड हो, या आप कुछ और करते हो मॉल में। तो आप शाम को घर आए तो आपको माल के बारे में तो सब कुछ पता है। कैसे माल आता है, कैसे माल एंट्री होता है, कैसे माल लगाया जाता है, कैसे शुरू में स्कैन करके लगाया जाता है, कैसे शाम को स्कैन करते हैं, सिक्योरिटी का क्या सिस्टम रखते हैं। ये सारी बातें आपको पता है, बस यही बताना है, स्टार्ट करना है। और कि सर माल कैसे आता है, सर कैसे लगाया जाता है, एक एक वीडियो बनाते चले जाओ। आपसे बेहतर कौन बता पाएगा, क्योंकि आप तो वो काम कर रहे हो ना। जो व्यक्ति जो काम करता है उससे बेहतर कोई नहीं बता पाता। आपको लगेगा कि सर मैं तो हिचकता हूँ, मुझे शर्म आती है, मैं कैसे बताऊँगा। सर जो चीज़ आप आंख बंद करो, सामने कैमरा लगाओ और ये सोचो उस कैमरे से कि ये मेरा दोस्त खड़ा है, मैं अपने दोस्त को अपने ऑफिस की बात बता रहा हूँ, और बताते चले जाओ। बड़ा इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आपको बोलना आसान हो जाएगा, आपको समझा। मैं भी बहुत हिचकता था शुरू में, मैं स्टेज पे नहीं खड़ा हो पाता था, लेकिन जब से मैंने ये टेक्निक अपनाई आसान हो गया। तो मैं अपनी टेक्निक आपको बता रहा हूँ, बड़ा आसान है एकदम। आप ये समझो कि मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप तब नहीं हिचकोगे अच्छी बात करने से जब आपके अंदर कोई भय नहीं होगा, जब आपके अंदर दूसरों का भला होगा। जो आपके सामने खड़ा है ना, अब जब आप जो आपको सुन रहा है ना, अगर आपके अंदर उसके प्रति भलाई होगी ना, उसका भला होगा कि यार इसका ये आगे बढ़ जाए किसी तरीके से, तो आपको आपकी जो बात होगी ना उसको बहुत अच्छी लगेगी, 100% अच्छी लगेगी। क्योंकि आपका दिल उसके लिए भलाई सोच रहा है ना। कनिंग तो है नहीं कि सर ऐसा कर लो, मेरी ये क्लास में आ जाओ, ऐसा तो आपने कुछ सोचा नहीं है। आपने तो साफ सारी बातें उसको समझाने की कोशिश की है, और हो सकता है कोई गलती से छूट गया, अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। लेकिन आपने पूरी ईमानदारी से उसके सामने अगर आप बात रखोगे तो ज़रूर और ज़रूर आपका वीडियो पसंद किया जाएगा। एक चीज़ मैं और समझाता हूँ। मान लीजिए आप सेकेंड स्टेप क्या हो सकता है, आप वहीं पे माल पे ही काम करते हो, फिर आपने फॉर्म भरा होगा, ठीक है, आपने किसी तरह से इंटरव्यू दिया होगा, आपको इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, किस तरह का पैनल बैठा था, कैसे कैसे क्या हुआ। ये भी बहुत सारे लोग चाहते हैं माल में नौकरी करना, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर माल में कैसे नौकरी मिलेगी। आप हो ना बताने के लिए, आप तो गुजरे हो ना उस सिस्टम से, तो आप क्यों नहीं बता सकते हो। पार्ट टाइम बताना ना, घर आके अपना कैमरा उठाया, आपके पास कैमरा की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास फ़ोन है ना जिससे आप सुन रहे हो, बस एनफ है। ख़राब है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ, बस आवाज़ सही होनी चाहिए। आपने बताना स्टार्ट किया कि यहाँ से फॉर्म निकलता है, फिर ऐसे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, ये चीज़ें रहती हैं, फिर ऐसे सिलेक्शन होता है, फिर ऐसे ट्रेनिंग होती है, फिर ऐसे अपॉइंटमेंट होता है, फिर अपॉइंटमेंट में इतनी सैलरी मिलती है, फिर धीरे धीरे ऐसी सैलरी बढ़ती है। बस सारी बातें आप नहीं बताओ ना माल की,
ज़रूर चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। अब दूसरा स्टेप है, अगर आप टीचर हो तो आप घर आए और अपने पढ़ाई की बातें बताने लगे, आपने पढ़ाई कराने स्टार्ट कर दी। आप मैथ के टीचर, अब मैथ पढ़ाने लगे, क्या दिक्कत है। आप जीके के टीचर, अब जीके पढ़ाने लगे। देखिए, जैसे ही आप सोचते हो कि समाज को कुछ देने की, फ्री ऑफ कॉस्ट देने की, समाज पलट के इतना देता है कि आप रख नहीं पाओगे, इतना देता है ईश्वर को। बस आप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देना स्टार्ट कर दो। सामने यूट्यूब है, फ्री ऑफ कॉस्ट देना, इतना मिलेगा कि जिसकी आपने कभी आशा नहीं की होगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई। सेकेंड बात कि अगर आप टीचर हो तो भी आप आराम से कर सकते हो। अगर आप स्वीट हाउस है आपका, मान लिया आपका स्वीट हाउस है, तो आप अपने स्वीट, ये मत सोचो कि मेरा स्वीट हाउस का मैं बताऊंगा तो 10 लोग कर लेंगे और मेरा बिजनेस, भाई नहीं ऐसा होता है। बताओगे, यूट्यूब आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है। वो अच्छे जो बोलने वाले हैं या अच्छा जो बताने वाले हैं, जो ईमानदारी से बताने वाले हैं, बहुत मोटिवेट करता है, बहुत रिकमेंडेशन करता है। आप एक बार स्टार्ट तो करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपका इससे भी चलने लगेगा। तो आप पार्ट टाइम में, मैंने आपको, अब आप मान लीजिए किसी जगह क्लर्क हैं, आप कहीं अपनी, जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट नगर में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट के बारे में बताने लगो। जो वर्क आप करते हो उसके बारे में अच्छे से बताओ, स्टेप बाय स्टेप बताओ। आपका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, आप कैसे आगे बढ़े, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ नहीं आती, सब कुछ बताओ। नहीं है कहीं दुनिया में, बताओ, कौन जानता है कि कैसे होता है इंटरव्यू, कैसे होती है। वही जानते हैं जो करते हैं बस, या उन्होंने देखा है। लेकिन आप बताओ ना कि ऐसे होता है, एसएससी में चयन कैसे होता है। भले दुनिया की चीज़ें पढ़ी हैं जिस फील्ड से। आप मान लीजिए किसी एयर होस्टेज हो, आप मान लीजिए एयर होस्टेज, प्लेन के बारे में बताओ, एयर होस्टेज कैसे बनते हैं इसके बारे में बताओ, कौन कौन से स्टडी करनी चाहिए इसके बारे में बताओ। आप कहीं सेफ हो तो खाने के बारे में बताओ। जो हो, दुनिया पे बाहर मत जाओ, सबसे अच्छी टेक्निक है जो आप हो। कहीं जॉब कर रहे हो ना, आप उसके बारे में, खेती, आप किसानी कर रहे हो, आप खेती के बारे में बताओ। तो मैंने आज आपको एक ब्रीफ दिया कि आप कैसे आप यूट्यूब के चैनल्स बना सकते हो, किस तरीके के चैनल्स बना सकते हो, किस तरीके के चैनल्स आप दुनिया, ये मत सोचो कि ये फेवरेट है यार, ये चीज़ बनाएंगे, ये चीज़ में, जो आपको अच्छे से आता है और वही चीज़ अच्छे से आता है जिसकी आप जॉब कर रहे हो, 100% समझ लो। आप उसको अच्छे से बताओ, अच्छे से समझाओ, अच्छे से आगे बढ़ाओ, बहुत अच्छा चैनल चलेगा, आपका नाम भी होगा, आपके काम बोलेगा, आप बहुत आगे जाओगे। बस इतना ही कहना था। मैं अगले वीडियो तक आपसे विदा चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, और अगर ख़राब लगा है तो भी कमेंट कीजिए। बताइए कि मैंने क्या गलती की है, क्योंकि गलती सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर मैंने कोई गलती की और मुझे समझ में आया, खुद की गलती कभी किसी को नहीं समझ में आती। अगर आप मुझे मेरी गलती का एहसास कराएंगे, मैं अगले वीडियो में उसको सही करूँगा। अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो भी आप लिखिए, तो मैं अगले वीडियो में उसे कैरी ऑन करूँगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।